खंड 1 विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक 4 दिरासर, सांवसर, सत्तासर, समंदरसर सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। खंड 2 वर्तमान में डूंगरगढ़ विधानसभा में 2 समितियां भवन व गोदाम विहीन हैं, जिनका नामवार विवरण निम्नलिखित है: सत्तासर और सांवसर। खंड 3 उक्त विधानसभा क्षेत्र में 1 जनवरी 2019 से आज दिनांक तक कुल 6 समितियों के भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक भवन व गोदाम के लिए 12 लाख रुपए की स्वीकृत राशि की घोषणा की गई है। इसमें से 2 समितियों के निर्माण कार्य पूरे कर दिए गए हैं तथा 2 समितियों के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं तथा 2 समितियों के कार्य अभी आरंभ नहीं हो पाए हैं। विवरण निम्नानुसार है: स्वीकृत गोदाम 2 2019-20, 20-21 में 2, 21-22 में 2, निर्मित गोदाम 19-20 में 2, 20-21 में 0, 21-22 में 0, निर्माणाधीन गोदाम 19-20 में 0, वर्ष 20-21 में 2 और वर्ष 21-22 में 0। कार्य आरंभ नहीं हुए 2 में 20-21 के 2 गोदाम के अभी कार्य आरंभ नहीं हुए। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से, मंत्री जी से यही जानना चाहूँगा, क्या सरकार हर राष्ट्र ग्राम में सहकारी समिति गठित करने की विचार रखती है भवन के साथ साथ? जैसी बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, उसके अनुसार प्रतिवर्ष 500 नई जीएसएस बनाई जा रही है। 4 साल में 2000 बनाई जाएगी और प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर जीएसएस निर्मित हो जाए। अगला प्रश्न श्री सुरेश टांक। अगला प्रश्न श्री दानिश अबरार। अगला प्रश्न श्री गोपाल लाल शर्मा। 475। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत छोटी बिजोलिया के गांव तीखी की आबादी 239 है, जबकि भारत सरकार स्तर से 400 से 800 की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। खंड 2 वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें स्वीकृति देगी, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे गए, जिनके संबंध में अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो तिक्की गांव में, जो ये तिक्की में 500 से भी ज़्यादा आबादी भी रहती है, एक 2011 की पॉपुलेशन के आधार मान रहे हैं, तो वहाँ पे जब पॉपुलेशन जनसंख्या की गणना होगी तब तक वो आदमी वही शिक्षा से वंचित रहेंगे, या सरकार उनके लिए कुछ छोटी मिनी आंगनबाड़ी या कुछ खोलने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक नई गाइडलाइन के आधार पर जनसंख्या की बात नहीं होगी, तब तक इस गांव की महिलाओं और बच्चों को नज़दीक के केंद्र मानगढ़ से जोड़ा हुआ है, जहां से सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, चाहे आंगनवाड़ी की, चाहे मिनी आंगनवाड़ी की, भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की हम यहाँ पे घोषणा नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है और पिछले 2.5-3 वर्षों में जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, कई माननीय सदस्यों की ये रहती है मांग कि नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएं। मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि सभी लोग
भारत सरकार की मंत्री जी को और भारत प्रधानमंत्री जी को एक पत्र का एक हैशटैग चलाएं, इस तरह से 200 सदस्य पत्र लिखें केंद्र सरकार को कि राजस्थान के अंदर नवीन आंगनबाड़ियों की ज़रूरत है और अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न श्री हरीश चंद्र मीणा। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 477। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 26 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें से 13 पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं 10 पत्रावलियों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। 3 पत्रावलियां कृषकों द्वारा पाइपलाइन स्थापना नहीं करने के कारण निरस्त की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6 पत्रावलियां पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें से सभी 6 पत्रावली